कुमार, सबसे पहले तो इस ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट को मैं समझना चाहूंगी। ये रिपोर्ट कितना गंभीर इशारा करती है चीन की उस साजिश की तरफ जिसे लेकर चीन लगातार आरोपों में घिरा रहा है। देखिए पूर्णिमा, अगर हम चीन की बात करें तो चीन के इस वायरस की साजिश के बारे में अलग अलग देशों में समय समय पर कुछ रिपोर्ट्स आती रही है, जिसको लगातार चीन सिरे से खारिज करता रहा है। लेकिन इसमें कोई मतलब ये भी बहुत बड़ी हकीकत है कि जिस हिसाब से कोरोना को लेकर चाहे अमेरिका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कई सारे रिपोर्ट्स जो है इनको लेकर आए। यहाँ तक कि WHO की टीम को भी चीन ने उस तरीके से एंटरटेन नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था, और उनको इन्वेस्टिगेट तक नहीं करने दिया सही तरीके से। तो दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कई सारे रिपोर्ट्स के माध्यम से ये तय माना जा रहा है कि जो कुछ भी कोरोना को लेकर हो रहा है उसके पीछे चीन का हाथ है। और ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभाव भारत में भी इस वक्त डालती हुई नजर आ रही हैं। कुमार, मैं आपसे बातचीत करूंगी, मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मनीष, अब जरा इस रिपोर्ट को एक अलग एंगल से आप समझाइए, क्योंकि ये तो तय है कि चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसने इस तरीके की कई प्रयोगशाला पहले ही खोल दी, कानून इसके लिए बना भी दिया। लगातार इस तरह के प्रयोग चीन अब भी कर रहा है, जबकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया भर में कैसी तबाही मचाई है वो हम सब ने देखी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो चीन से लीक हुए ये दस्तावेज दरअसल WHO के मुंह पर एक तमाचा है, जो कि अपने घटिया जांच के जरिए चीन को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही थी। और निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी को लेकर इसलिए कोई शक नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई मैगजीन ने इसको बहुत सारे जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उससे जांच कराई, और उसमें ये बात कही जा रही है कि इसकी ऑथेंटिसिटी पर वो भी मुहर लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई जर्नलिस्ट के हवाले से ये खबर आई थी कि चीन और पाकिस्तान मिलकर किस तरह से एंथ्रेक्स जो है एंथ्रेक्स पर प्रयोग कर रहे थे। तो चीन में लगातार वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस तरह के प्रयोग होते थे। कोरोना को लेकर भी 5 साल से प्रयोग हो रहे हैं, ये रिपोर्ट साबित करती है। और दूसरी बात यह है कि इस रिपोर्ट के बाद भी अगर पूरी दुनिया में कोई कार्रवाई नहीं होती है, चीन पर जवाबदेही नहीं बनती है, WHO कुछ नहीं करता है। हाँ, ये अलग बात है कि आज की तारीख में WHO की जो वर्किंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। लेकिन आज अगर हम चीन बेदाग इससे बच जाता है तो आप समझिए कि चीन ने 5 साल पहले जिस युद्ध की तैयारी की थी वो तो युद्ध हुआ ही नहीं, वो तो एक तरफा हुआ कि चीन ने वो हथियार छोड़ा और पूरी दुनिया जो है उसमें त्राहिमाम करती रही, और चीन बेदाग निकल गया इससे। जी, लेकिन बेदाग निकलना नहीं चाहिए कुमार, क्योंकि भारत में इसका कितना असर हुआ है हम देख रहे हैं। पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस से कितनी ज्यादा प्रभावित हुई है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन कुमार, सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय था जब हम फिल्मों के जरिए देखते थे कि बायो वेपन की बात हो रही है, तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो बायो वेपन के इस्तेमाल से होगा। लेकिन चीन, मुझे लगता है कि इंसानियत को दरकिनार करते हुए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को दरकिनार करते हुए बहुत आगे निकल चुका है, और इसी तरह के बायो वेपन्स की तैयारी, सार्स का भी हमने जिक्र किया, और अब कोरोना वायरस जिसकी तैयारी चीन में ही हो रही है। लगातार प्रयोगशालाओं में एक्सपेरिमेंट्स चीन की तरफ से किए जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि चीन को कोई फर्क उससे पड़ता नहीं। देखिए, एक चीज़ तो बहुत समझने वाली है पूर्णिमा, कि जिस हिसाब से इस बार वायरस ने अपनी प्रकृति बदली है, अलग अलग वेरिएंट्स, तरह तरह के वेरिएंट्स, मतलब वैज्ञानिक और डॉक्टर एक वेरिएंट समझ पाते तब तक भी दूसरा वेरिएंट आ जा रहा है, दूसरा समझ पाते तब तक भी तीसरा आ जा रहा है। वेरिएंट की प्रकृति, वेरिएंट के फैलने का तरीका इतनी तेजी से फैल रहा है कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। तो ये सब कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बायो वेपन की तरफ इशारा ज़रूर करती हैं, और सब लोग हैरान परेशान हैं। आप एक वैक्सीन लेके आ रहे हैं, दूसरे पे वो काम करेगा कि नहीं वेरिएंट पे, ये कहना मुश्किल है। जब तक भी आप उसकी जानकारी बता रहे हैं तब तक वो तीसरा वेरिएंट आ जा रहा है। तो ये सब कुछ ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा लगता है कि सब कुछ किया गया है। हालांकि मैं फिर कहना चाहूंगा, आधिकारिक पुष्टि बेशक ना हुई हो, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है जिसके लिए चीन को लोग जिम्मेदार मान रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसा कि आपने बोला कि हम लोग फिल्मों में देखते थे, ये तो फिल्मों से भी कहीं ज़्यादा अकल्पनीय है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, तो हमारे आस पड़ोस के जिसके बारे में सुने वही जो है हमारे बीच नहीं रह रहा है।
आज अस्पताल जा रहा है, 2 दिन के अंदर उसकी मौत हो जा रही है। जी। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल एक बायो वेपन की तरह जो है इशारा करती है। हालांकि मैं फिर कहना चाहूंगा, आधिकारिक पुष्टि बेशक ना हुई हो, जी। लेकिन सारी जो बिल्कुल, लेकिन जो जांच की विरोध कितना दायरे तेज है हैं, कुमार, वो ये सब भी हम कुछ चीन की लगातार तरफ देख रहे जाते हैं। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जिसमें अमेरिका खुद शामिल है, जो ये साफ साफ चेतावनी चीन को दे चुका है कि इसके परिणाम भी चीन को भुगतने होंगे। नाराजगी पहले ही जताई जा चुकी है और अब उसमें अन्य देश भी शामिल हो चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।